संख्यांक में अंतर। हम वस्तुओं को किस तरह गिनते हैं? जैसे कि एक सितारा, एक सितारा 1 स्टार, 2 सितारे 2 स्टार, 3 सितारे 3 स्टार, 4 सितारों 4 स्टार, 5 सितारे 5 स्टार, 6 सितारे 6, 7 सितारों के लिए 7, 8 सितारों के लिए 8 और फिर 9 सितारों के लिए 9। पर अब आगे के लिए क्या? यानी कि हम 9 सितारों को गिनने के लिए तो इन संकेतों का प्रयोग कर लिया, लेकिन इसके बाद गिनने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहां से शुरू होती है जीरो की महत्ता। जीरो, शून्य, यानी कि वैसे तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, यानी कि हमारे पास अगर एक भी सितारा नहीं है तो हम क्या कहेंगे? 0 सितारे। लेकिन अगर इस जीरो को हम एक के बाद लगा दें तो ये 10 बन जाएगा, और अगर हम इस 2 जीरो को एक के बाद लगा दें तो ये 100 बन जाएगा। यानी कि जीरो के बगैर हम संख्याओं को गिनने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहां से शुरू होती है स्थानीय मान की समझ। अब 9 के बाद हम गिनने के लिए 10 गिनते हैं। तो अब समझते हैं कि संख्या और संख्यांक में अंतर होता क्या है। तो संख्यांक यानी कि 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं, यानी कि संख्या को लिखने के लिए जो अंक प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? संख्यांक। जबकि संख्या कितनी वस्तुएं हैं, संख्या हमें ये बताती है। यानी कि संख्या हम अंकों की सहायता से बनाते हैं। तो संख्या और संख्यांक में क्या अंतर है, ये आपको समझ में आ गया। तो अब चलते हैं ऐसी कुछ हम अंकों की सहायता से कुछ संख्याएं बनाने का अभ्यास करते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि जैसे संख्या है 23, तो आप ध्यान से देखो, इसमें संख्या तो 23 है जहां पर 3 इकाई के स्थान पर है और 2 दहाई के स्थान पर। लेकिन अगर हम अंकों की बात करें तो यहाँ अंक कौन से प्रयुक्त हुए हैं? 2 और 3। इसी तरह 512, इकाई पे 2 है, दहाई पे 10, सैकड़े पे 5। तो संख्या तो बनी है 512, लेकिन इसमें प्रयुक्त होने वाले अंक कौन है? 5, 1 और 2। यानी कि ये जो अंक हैं इनको हम संख्यांक कहेंगे तथा इन अंकों से बनी संख्या को हम संख्या कहेंगे। तो इस तरीके से संख्या और संख्यांक का अंतर हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब चलते हैं कुछ अभ्यास की तरफ। जैसे यदि हमें दे रखे हैं 3 अंक, 2, 3 व 5, इससे 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं, जरा देखते हैं। 2, 3 व 5 की सहायता से हम 235 बना सकते हैं, हम 253 बना सकते हैं, 325 बना सकते हैं, 352 बना सकते हैं तथा 523 बना सकते हैं और 532 बना सकते हैं। तो हमने क्या यहाँ पर? हमने सिर्फ इकाई दहाई के स्थानों को बदला है। कहीं पर इकाई के स्थान पर 5 रखा है तो कहीं अगली संख्या में 5 को दहाई के स्थान पर रख दिया, तो कहीं 5 को सैकड़े के स्थान पर रख दिया। तो इस तरीके से इन स्थानीय मानों की अदला बदली करके हमने कितनी संख्याएं बनाई? 6 संख्याएं। यानी कि अंक तो 3 ही थे, लेकिन इन अंकों की सहायता से हम संख्याएं 6 बना सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? 235। तो जरा ध्यान से देखो, इस संख्या में हमने अंकों को किस क्रम में रखा है? बढ़ते क्रम में। 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5। यानी कि यदि अंकों को हम आरोही क्रम में रख दें तो हमारी सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। और सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 532। तो यहाँ अंकों को हमने किस क्रम में रखा है? 5 से छोटा 3, 3 से छोटा 2। यानी कि अगर अंकों को हम अवरोही क्रम में रख दें तो हमारी सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो इस तरह से 2, 3, 5 इसमें क्या है? संख्यांक। जबकि 2, 3, 5 से हम इतनी सारी संख्याएं, सिर्फ इन 3 अंकों की सहायता से हम इतनी सारी संख्याएं बना सकते हैं। अब जरा एक दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। आपको अंक दे रखे हैं 5, 3, 8 व 1। तो इन सभी अंकों का प्रयोग कर हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो अभी आपने सीखा कि सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमने अंकों को आरोही क्रम में रखना है।
यानी कि सबसे पहले किसको रखेंगे, 1, फिर 3, फिर 5 और फिर 8। तो बन गई हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हमें जरा सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा रखना होगा। तो यहाँ पर यदि हम कैसे रखते हैं इसको, 8, 5, 3 और 1, तो क्या बन गई, हमारी बन गई सबसे बड़ी संख्या। तो इस तरह से हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या अंकों की सहायता से बना सकते हैं। अब जरा चलते हैं एक अगले उदाहरण की तरफ। हमारा अगला उदाहरण है, कोई भी 3 अंक दे रखे हैं, 7, 0 और 5। तो हमें ये कहा जा रहा है कि इन 3 अंकों की सहायता से हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो आप जब संख्याएं बनाने बैठोगे तो वही करोगे, इकाई दहाई के स्थान बदलोगे। तो मान लो हमने पहली संख्या क्या बनाई, 0, 7, 5, 0, 5, 7, 5, 0, 7, 5, 7, 0 और फिर 7, 0, 5 और 7, 5, 0। लेकिन यहाँ जरा ध्यान से देखो, आप एक गलती करोगे, ये जो दो संख्याएं हमने बनाई हैं इसमें 0 कहाँ रखा है, पहले स्थान पर। तो क्या ये 3 अंकों की संख्या है, बिल्कुल भी नहीं। ये कितने अंकों की संख्या रही, सिर्फ 2 अंकों की, क्योंकि यहाँ सैकड़े का जो स्थान है वो 0 ने लिया है। यानी कि जब हम इसका प्रसारित रूप लिखेंगे तो क्या होगा, 0 गुना 100 प्लस 7 गुना 10 प्लस 5 गुना 1। यानी कि ये संख्या कितनी है, 75। यानी कि कितने अंकों की हो गई, 2 अंकों की। तो ये जो दो संख्याएं हैं वो तीन तीन अंकों की संख्याओं के ग्रुप में नहीं आएंगी। यानी कि यहाँ पर हम सिर्फ इन 3 अंकों की सहायता से कितनी संख्याएं बना सकते हैं, सिर्फ 4 संख्याएं। अब चलते हैं एक और अगले उदाहरण की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि 2, 3 और 5 अंकों से 4 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर अंक तो 3 दे रखे हैं, पर हमें संख्या बनानी है 4 अंकों की। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो हम इसमें इस तरह से समझेंगे कि जब हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हम अंकों को आरोही क्रम में रखते हैं। यानी कि यहाँ पे सबसे छोटा अंक कौन है, 2। लेकिन चूंकि 4 अंकों की संख्या बनानी है तो हम इस 2 को ही क्या करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। यानी कि 2, 2 और उसके बाद 3 एंड उसके बाद 5। तो इस तरीके से ये जो संख्या बनी है कितने अंकों की बनी है, 4 अंकों की। और कौन सी संख्या बनी है, सबसे छोटी। क्यों बनी है, क्योंकि जो सबसे छोटा अंक था हमने उसी को रिपीट किया। यानी कि अगर हमने देखा तो 10,000 के स्थान पर 2 था तो 1000 के स्थान पर भी 2 ही रखा। यानी कि जो संख्या बनी वो सबसे छोटी बनी। अब अगर हमें इससे सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सबसे बड़ा अंक है, बड़ा अंक कौन है, 5। चूंकि हमें 3 अंकों की नहीं 4 अंकों की संख्या बनानी है तो हम इसी अंक को दोबारा लिखेंगे, उसके बाद 3 और फिर उसके बाद 2। तो ये जो हमारी संख्या बनी ये कैसी बनी, सबसे बड़ी संख्या। अब और एक और उदाहरण पे चलते हैं जिससे अंकों से संख्याएं बनाने की समझ और भी अच्छी हो जाएगी। जैसे अभी हमें कुछ प्रतिबंध मिला है, प्रतिबंध कैसे मिला है, हमसे कहा जा रहा है कि कोई भी 4 अंकों का प्रयोग करो और 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो यह कंडीशन क्या दे दी कि जो 4 है वो हमेशा दहाई पर होगा। यानी कि 4 कहाँ पे रखा है, ऑलवेज कहाँ पे, दहाई के स्थान पर 4 को हमेशा यहाँ रख देंगे। अब हमें सबसे बड़ी बनानी है तो हमारे पास अंक कौन से होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के। तो अब इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है, अगर हमें सबसे बड़ी बनानी है तो सबसे बड़ा अंक सबसे पहले रखेंगे। यानी कि सबसे पहले 9 आएगा, उसके बाद 8 आएगा। और चूंकि 4 की पोजीशन तो फिक्स हो गई क्योंकि 4 को हमें सदैव कहाँ रखना है, दहाई पे। तो अब 8 के बाद जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है, 7। तो ये जो बनी ये हमारी कौन सी संख्या बनी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जिसमें 4 को हमने कहाँ रखा है, दहाई के स्थान पर। अब यदि हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है तो, और 4 कहाँ रखना है, दहाई के स्थान पे, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। चूंकि 0 सबसे छोटा अंक होने की है तो सबसे छोटा अंक, लेकिन हम उसको यहाँ नहीं रख सकते। अगर हमने उसको यहाँ रख दिया तो ये जो संख्या है वो सिर्फ 3 अंकों की रह जाएगी। इसलिए 0 की जो प्लेस होगी वो हमेशा
छोटी संख्या के लिए दूसरे स्थान पर होगी, यानी कि 0 को तो यहाँ पर रखेंगे। अब 0 के बाद जो छोटा अंक आता है वो कौन है, 1। तो 1 के बाद 0। अब 4 की स्थिति तो हमें फिक्स करनी थी, क्योंकि प्रतिबंध जो दिया है कि 4 को सदैव दहाई पे रखना है, तो हमने 4 को दहाई पे रख दिया। अब हमारे पास जो इकाई का स्थान बचा है, हम यहाँ पर 1 के बाद की छोटी संख्या यानी कि 2 रखेंगे। तो यहाँ हमने अंकों को किस क्रम में रखा है, आरोही क्रम में, लेकिन हमने अपने प्रतिबंध को भी ध्यान में रखना है। प्रतिबंध क्या है कि 4 को हमेशा दहाई के स्थान पर रखना है। अब एक और प्रतिबंध के साथ है कि 9 हमेशा 100 के स्थान पर रहे, तब बनाना है सबसे बड़ी। तो मान लीजिए हमने 9 को कहाँ रख दिया, 100 के स्थान पर। अब हमें सबसे बड़ी बनानी है, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें पता है सबसे बड़ा अंक कौन है, 9। 9 के बाद कौन आएगा, 8। 8 के बाद कौन आएगा, 7। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। और सबसे छोटी के लिए कंडीशन पहले लगाएंगे, प्रतिबंध क्या है, 9 हमेशा 100 के स्थान पर रहेगा। तो अब इस प्रतिबंध के साथ जब हमें सबसे छोटी बनानी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक कौन है, 1। 1 के बाद चूंकि 0 यहाँ नहीं रख सकते थे, 0 यहाँ रख देते तो ये सिर्फ 3 अंकों की हो जाती। तो अब हम छोटी संख्या ही रखेंगे, चूंकि 0 और रह जाती है, तो 0 को रखने के लिए हमारे पास कौन सी जगह बचती है, ये जगह। तो यहाँ पर 0 आएगा और फिर आएगा 1, फिर 1 के बाद कौन आता है, 2। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई। अब अगर एक अंक को सदैव 1000 के स्थान पर रखना हो, हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है कि 1 हमेशा यहाँ रखा है। अब 1 यहाँ रखा है और हमें सबसे बड़ी बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ा अंक 9, फिर 8 और फिर 7, यानी कि 1987। उसके बाद अगर हमें सबसे छोटी बनानी है और एक अंक हमारे पास कंडीशन क्या है, हमेशा 1000 के स्थान पर रहेगा, तो हम दूसरे जगह पर, दूसरे प्लेस पर किसको रखेंगे, चूंकि 0 छोटा अंक है, सबसे छोटा अंक, 0 को पहले स्थान पे तो वैसे भी नहीं रख सकते, और यहाँ पर चूंकि प्रतिबंध भी है तो 0 को वैसे भी यहाँ नहीं रख सकते। तो 0 को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ, उसके बाद 2 और फिर उसके बाद बड़ा अंक कौन है, 3। तो इस तरीके से हमने प्रतिबंध के साथ भी अंकों की सहायता से संख्याओं को बनाना सीखा। अब एक और आखिरी उदाहरण पर चलते हैं, जिसमें हमारे पास अंक तो 3 है, 3 अंक हैं और 4 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या बनानी है, जिसमें एक अंक 0 भी है। तो इस सवाल को और समझते हैं, तो ये समझ और भी अच्छी हो जाएगी कि हमें अगर अंक दे रखे हैं तो हम किस तरीके से अलग अलग, हमें अगर प्रतिबंध भी दे रखे हैं तो हम संख्याएं कैसे बनाएंगे। तो 3 अंक कौन कौन है आपके पास, 9, 0 और 5। इन अंकों की सहायता से आपको क्या करना है, 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो अब अगर तुम्हें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या बनानी है, वो भी 4 अंकों की। तो सबसे छोटा अंक कौन है इसमें, 0। पर 0 को ना तो हम पहली जगह पे रख सकते, ना हम दूसरे प्लेस पे रख सकते। अगर हमने 0, 0 पहली और दूसरी जगह पर रख दिया और उसके बाद 5 रखा और 9 रखा, तो ये 4 अंकों की तो नहीं रही, हमें तो 4 अंकों की बनानी है। तो हम क्या देख के करेंगे, इसमें 0 को कभी भी हम पहले और पहले स्थान पर नहीं रखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा अंक कौन है, 5। 5 लिखा पहले स्थान पर। अब उसके बाद 0 आता है, तो 0 को हम कहाँ रखेंगे, दूसरे स्थान पर। चूंकि सबसे छोटा अंक 0 ही है, तो हम 0 को ही रिपीट करेंगे, क्योंकि हमें सबसे छोटा अंक बनाना है। तो हम 0 को ही दोबारा से रिपीट कर देते हैं। और फिर उसके बाद कौन बचा, 9। तो हमारे पास 3 अंकों से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई। अब हमें इन 3 अंकों से ही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें, 9। 9, 9 को हम 2 बार रिपीट करते हैं, तभी हमारे पास सबसे बड़ा नंबर आएगा, 9, 9, उसके बाद 5 और फिर कौन आएगा, 0। तो ये हमारे पास 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनी, जबकि हमारे पास अंक कितने थे, सिर्फ 3 अंक। तो इस तरह से संख्या और संख्यांक में क्या अंतर है, और हम अंकों की सहायता से विभिन्न कंडीशंस में या विभिन्न प्रतिबंधों के साथ भी कैसे हम संख्या बना सकते हैं, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। थैंक यू।